नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे चुनाव की, मतदान की और इन दोनों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने की बात कर चुनाव का धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, तो पंजाब में मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ ईसाईयत को पूरे पंजाब में स्थापित करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की इस कोशिश से पंजाब का नुकसान हो रहा है, पंजाबियत का नुकसान हो रहा है। प्रदेश में खालिस्तान के विस्तार का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। ईसाई मिशनरियों द्वारा पिछले दरवाजे से खालिस्तानियों का समर्थन किया जा रहा है। पंजाब और पंजाबियत पर खतरे की बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भी कही। आज के प्रोग्राम में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या पंजाब में पंजाबियत पर खतरा बढ़ा है, क्या कांग्रेस सरकार पंजाबियत के ऊपर ईसाईयत को तरजीह दे रही है, और क्या जिस खालिस्तान का कांग्रेस ने पंजाब से कभी सफाया कर दिया था आज पर्दे के पीछे उसी के साथ खड़ी है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ साथ एक राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन पहले देखते हैं और सुनते हैं कि क्या कहा था आज पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जो बात कही थी। पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा। जिन लोगों को पंजाब की पहचान में आस्था नहीं है, वो अपने सियासी हितों के लिए इसे तबाह करने पर तुले हैं। भाइयों और बहनों, हमारा पंजाब सीमावर्ती राज्य है। इसकी सुरक्षा, इसकी शांति देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है। इसलिए पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाए और राज्य को सुरक्षा दे। इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती, और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे हजार रोड़े खड़े कर देती है। और अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साहब को क्यों हटाया। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे, कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली से एक परिवार चलाता है, संविधान के आधार पर वो राज्य सरकारें नहीं चलती है। और कैप्टन साहब ने फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुसार अगर भारत सरकार के साथ मिलकर के काम किया, और भारत सरकार ने अगर पंजाब के साथ मिलकर के काम किया, तो भारत के संविधान के अनुरूप काम किया कि नहीं किया भाई? तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। एसएस चन्नी जी हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में। गुरविंदर सिंह बल्ली हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, और इसके अलावा शैलेंद्र दुबे है राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। हम तीनों मेहमानों को स्वागत करते हैं, और अगर आवाज तीनों मेहमानों को मिल रही है तो सबसे पहले आप लोगों का नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है आप लोगों का। और गुरविंदर सिंह जी,
आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब में, आज उन्होंने जो भी कहा, जो भी संबोधन किया, कांग्रेस पे बड़ा हमला था। जो सबसे बड़ा हमला उन्होंने कहा कि कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाना चाहती थी या चला रही थी, और कैप्टन साहब ने इस बात का खुलासा किया है प्रधानमंत्री मोदी के सामने। और एक बात उन्होंने कही कि देवी मां के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने नहीं करने दिया। सुरक्षा का इंतजाम, इनसे पहले भी, चुनाव की घोषणा के पहले भी प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ पंजाब में हुआ था, और अब चुनाव के दौरान भी ऐसा हुआ। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अभी जो है चुनाव आयोग के पास है, लेकिन लोग वही हैं जो सरकार में हैं। क्या कहेंगे, क्या सही में पंजाब की सरकार जो है दिल्ली के 10 जनपद से चलती है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे मैंने सुना, आपने भी बताया खालिस्तान के बारे में, हमसे बड़ा कोई त्यागी हो सकता है पंजाब के अंदर? कितना त्याग कांग्रेस ने किया है पंजाब के अंदर। अपना मुख्यमंत्री खोया, अपने मंत्री खोए, अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट खोए और अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खोए, और जो इनके साथ बैठे हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनका, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसको कहते हैं आप, कि वो बहुत रक्षक, सबसे बड़े जो है गुनाहगार वो है। इनकी जो महबूबा फ्रेंड, इनकी आप मान लीजिए पाकिस्तान से, और इनके साधु भाई खालिस्तानी, प्योर खालिस्तानी। आप ये कोई जवाब है इनके पास इस चीज का? कोई बात है इनके पास इस चीज की कि खालिस्तानी इनके घर में है और ये खालिस्तान को प्रमोट करते हैं? हमारी कांग्रेस ना कभी प्रमोट करेगी, ना कभी कर सकती है। हम राष्ट्रीय हैं और राष्ट्रीय रहेंगे। कांग्रेस का नाम यानी राष्ट्र, मैं ये स्पष्ट आपको बता दूं, यानी भारत। अब प्रधानमंत्री जी मानयोग है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं वो। हम तो कहे प्रधानमंत्री जी कुछ भी स्टेज से कहे या उनको कोई भी मिसगाइड करे, वो ये कह दे, हम नहीं उस बात को मानेंगे। खालिस्तान का नाम जब तक कांग्रेस रहेगी पंजाब में कभी नहीं आएगा। आज भी हाँ, अमरिंदर सिंह के होते हुए जरूर खालिस्तान आया। यहाँ हिंदू भाईचारा और सिख भाईचारा एक है और एक रहेगा। ये राजनीति बल्ली जी आपने दो बातें कही, मैं उसी से आपको पहली बात आपने कही कि कांग्रेस के रहते खालिस्तान नहीं आएगा। फिर आपने कहा कि कैप्टन के रहते ही खालिस्तान आया था। कैप्टन जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक वो कांग्रेस के नेता थे, और आप सभी लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आज वो आपके साथ नहीं है, आज वो आपके साथ नहीं है। साढ़े 9 वर्षों तक वो आपके साथ में थे। साढ़े 9 वर्षों तक क्या कांग्रेस आला कमान को यह पता नहीं चला कि अमरिंदर सिंह खालिस्तान से हाथ मिलाए हुए हैं? पर्दे के पीछे अमरिंदर सिंह खालिस्तान के साथ में हैं, उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप साढ़े 9 वर्षों तक क्या कर रहे थे आप लोग? सुन लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए जवाब। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 3 साल 4 साल पहले छोड़ दिया था, और मैं इन्हीं की प्रसन्नता स्पोर्ट्समैन। अब मैं उपाध्यक्ष हूँ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी जब कांग्रेस ने बनाया मुझे। ये अमरिंदर सिंह क्या साधु भाई इनके नहीं थे? बताइए, क्या रूसा इनके साथ नहीं है? मुझे बताइए। हमने 4 साल पहले, आप जो कह रहे हैं, आप अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं बल्ली जी। आपको पता नहीं चल रहा, आप अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। हमने अपनी बात में कहा कि जो कांग्रेस, आप बात सुनिए, जो कांग्रेस खालिस्तान का सफाया कर चुकी थी, वही कांग्रेस आज पर्दे के पीछे खालिस्तान के साथ हाथ मिला के खड़ी है। ये बात क्यों साढ़े 9 वर्षों तक? अभी आपने ही तो कहा कि साढ़े 9 वर्षों तक कैप्टन अमरिंदर सिंह खालिस्तान के साथ में थे। साढ़े 9 वर्षों तक वो कांग्रेस के नेता थे। आज मोदी जी के साथ क्यों बैठे हो? मोदी जी का राष्ट्रीय है, क्योंकि मोदी जी को ये लगा कि अमरिंदर सिंह खालिस्तान के साथ में नहीं है, कांग्रेस है खालिस्तान के साथ में, इसीलिए आज वो मोदी के साथ में है। और आपके जो दूसरे नेता है वो, आपने किसान आंदोलन, मैं किसान आंदोलन पे आऊंगा, लेकिन पहले ठीक है, आप जो कह रहे हैं बल्ली जी, आप जो कह रहे हैं, एसएस चन्नी जी हमारे साथ हैं, एसएस चन्नी जी बीजेपी से, हम उनसे लेंगे आपने जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब लेंगे। चन्नी जी, क्या कहना है आपको, क्या जवाब है आपका? मुकेश जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये इतनी दुविधा में है, जो खास करके पंजाब के कांग्रेस नेता है। बल्ली जी हमारे बहुत प्यारे सत्कार योग हैं, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको फोन करें, किसको छोड़ें और क्या करें। और मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी को, और कल प्रियंका जी भी यहाँ थे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा। ये ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि जो इनकी हाईकमांड है
उसने इनको पहले कैप्टन साहब को पहले भी नहीं अपॉइंट किया था और दूसरी बार भी अपॉइंट नहीं किया, और अब ये कहते हैं कि हमने चन्नी को कर दिया। और कुछ दिनों के बाद जब चन्नी के भांजे के पास से 10 करोड़ तो मिल गया, जब और कुछ मिलेगा तो फिर ये चन्नी को भी कहेंगे कि ये भी शायद हमारी चॉइस नहीं था। तो मतलब इनको ये बात में नहीं समझ आती। और एक ऐसा नेता जो नेशनलिस्ट है, उसकी बैकग्राउंड आर्मी की है, उसको तो बोलते हैं कि ये खालिस्तानी है। और जो पंजाब के साथ, पंजाब के लोगों के साथ जो कांग्रेस आला कमान ने किया, चाहे वो गोल्डन टेम्पल और काल तख्त साहब के ऊपर हमला था, चाहे वो 84 के रॉयट्स थे, वो इनको मालूम नहीं है। वो किसने करवाए? वहां तो कैप्टन नहीं था, तब तो कैप्टन ने रिजाइन किया था इसी चक्कर में अपने मेंबर पार्लियामेंटशिप। ही वाज द ओनली पर्सन हु रिजाइन कि ये जो इन्होंने किया है वो बहुत माड़ा किया है, बहुत बुरा किया है। और ये बातें कैसी करते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहें क्या ना कहें। और अब 111 दिन का रिपोर्ट कार्ड देते हैं। क्या चन्नी साहब ने दोबारा से इलेक्शन लड़ी और लोगों ने उनको मैंडेट दिया और वो चीफ मिनिस्टर बन गया, कि क्या वो नॉमिनेटेड है? अच्छा, और देखो ऐसी बातें तो कभी पंजाब इज नॉट नोन एट ऑल। ये गुरु पीरों पैगंबरों की धरती है। आज पीएम ने भी कहा, हमारी गुरबानी में आता है कि मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। और इन्होंने सुनील जाखड़ जी को नहीं बनाया चीफ मिनिस्टर क्योंकि वो हिंदू है। और मतलब ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और इतना काटो क्लेश इनका अभी चल रहा है। आप आने वाले दिनों में देखोगे, कल तो आप देखो, कल प्रियंका जी आए और धूरी गए। धूरी में सिद्धू साहब भी बैठे थे, चन्नी साहब भी बैठे थे, और गोल्डी जो एमएलए सिटिंग वहां का, उसकी वाइफ इनके उसके सोले गा रही थी सिद्धू साहब के, और उसको बोला कि आप भी आके आप भी बोलो कुछ, तो ही सिंपली रिफ्यूज्ड। ये हो क्या रहा है? बिल्कुल। मतलब क्या ये करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? और जो जैसे इन्होंने ठीक है चलो बल्ली जी, आपने कहा बराबर। ये एसएस चन्नी जी, कांग्रेस का ये बार बार हम पे आरोप रहता है कि मैं कम समय देता हूं। चलिए, आप जितना समय 3 मिनट ज्यादा हुआ, आप 3 मिनट आप कंपनसेट कर लीजिए, तब मैं जाऊंगा शैलेंद्र दुबे जी के पास। बल्ली जी, मेरे को बोल रहे हो जी? देखिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे नहीं, मैं गुरविंदर बल्ली जी के पास आना था। आप जो कहे, बल्ली जी का आरोप है कि कांग्रेस को समय नहीं दिया जाता सुदर्शन पे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बल्ली जी, अगर आप 3 मिनट में आपको दे रहा हूं और कंपनसेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टाइम, उसके बाद मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपसे यही कहूंगा। देखिए, मैं सरदार साहब जो कह रहे हैं, ये अपनी पार्टी की तरफ से कुछ भी कह सकते हैं। कभी ये चन्नी साहब की मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, क्यों नहीं? अच्छा, आप ये मान लीजिए कि 9.5 साल वो खालिस्तानी रहे, हमने उनको नहीं कहा, मगर देश के प्रधानमंत्री तो हमारे राष्ट्रीय हैं। आज क्यों साथ बिठाया इनको? कल तक ये लट फेरते नहीं, क्योंकि खालिस्तानी आप कह रहे हैं ना, हम तो, बीजेपी तो नहीं कह रही है ना, बीजेपी उनको खालिस्तानी नहीं कह रही। आपने कहा ना कि अमरिंदर सिंह जो है उनका संबंध खालिस्तान से है, उनका साढ़ू जो है वो खालिस्तानी है। तो ये जो चीज आरोप आप लगा रहे हैं, और आप उनको मुख्यमंत्री भी बना के रखे हुए थे, इसलिए ये मेरा आरोप है। दूसरी बात जो आप पे आरोप है, कांग्रेस पे आरोप है कि ईसाईयत को बढ़ावा दे रही है वहां पे। चन्नी के साथ जो है, चन्नी की का ईसाई प्रेम और चन्नी के पंजाबी होने पर लोगों को डाउट है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि चन्नी जो है उन्होंने ईसाईयत में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। और लोग कह रहे हैं कि वो तो बार बार प्रार्थना सभा में जा रहे हैं वहां पे ईसाईयत के प्रति, और ईसाई धर्म परिवर्तन को लेकर के जो है, जो इशू जितना कानून बनना चाहिए वो बनने नहीं दे रहे हैं वहां पे। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि आपको जो है कम्युनल डिवीजन के आधार पे चुनाव को खींचने की कोशिश की जा रही है। हिंदू और मुसलमान, पंजाब और हिंदू में इस तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और चुनाव का धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अगर आप बोलने नहीं देंगे तो फिर कुछ वो 3 मिनट बोले, आप बीच में नहीं बोले। ठीक है, अब आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन बीच में बोले क्या? फिर यही कमाल, फिर डिबेट करने का फायदा क्या हुआ? ठीक है, चलिए आप बोलिए भाई, सवाल आप रहेगा, वैसे भाषण देने के लिए मंच थोड़ा ही आपका। मानियो, सबसे बड़ी बात ये है, ये रोक प्रतिरोध जितना मर्जी लगाए, मैं तो ये कहता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब आज क्यों बैठे हैं प्रधानमंत्री जी को? मुझे आप ये बता दीजिए। हम रोक लगा रहे हैं ना, हम तो साबित कर चुके हैं इस चीज को, दुनिया ने साबित कर दिया। उनको आप राष्ट्रीय कह रहे हैं, और हमारी जो आपकी पार्टी में कोई बंदा आ जाएगा, वो आपके साथ आके बैठ जाएगा, उसको आप सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये हिंदुस्तानी है। अगर आपकी पार्टी में नहीं आएगा तो वो पाकिस्तानी है। ये कैसे भी नमूना है आपकी?
मुझे तो ये समझ, ये सुधार साहब आज नए नए बीजेपी में आए हैं और ये छोले खा रहे हैं। कैप्टन कल लट फेरता था कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के ऊपर, तो किसानों पे क्या किया उसने, यानी पिछले टाइम में तब अमरिंदर सिंह कांग्रेस का था, आज अमरिंदर सिंह इनका हो गया। ये सारी कारस्तानी जो है आपको पता लग जाएगी। ये 10 तारीख आ गई, आपके सामने कौन सी दूर है पता लग रहा है। आज गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे आपको। आप ये देखिए, हम टीवी पे बैठ के आपकी बात कर रहे हैं, कभी आप चन्नी साहब को क्रिश्चियन कहते हैं, कल को आप उनको मोहम्मदन कह देंगे। अरे नहीं, हम तो सर्व धर्म वाले हैं, हमारे यहाँ जातिवादी नहीं है। हम आपको आज भी आपको बता दें, ना हमारे हिंदुओं में फर्क है, ना मुसलमानों में फर्क है, ना क्रिश्चियन में फर्क है, ना बुद्धिस्ट में। हम सर्व धर्म वाले जो पार्टी के लोग हैं, हम एक मजहब के लोग नहीं है, ये आपको बता दें। हम मिलजुल के चलने वाले। ये 50 आरोप लगाए, मगर मेरी पार्टी का मुझे जवाब देने दीजिएगा। और मुझे ठीक है, आप बोल लिए तो मेरा एक सवाल है, आप अगर बोल लिए तो मेरा एक सवाल है, आप एक छोटा सा सवाल है मेरा एक छोटा। आप ये बताइए, जो आपके जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका धर्म क्या है? क्या बात करते हैं, मुझे ये धर्म की बात करनी है। हिंदुस्तान के अंदर हम ये कहें कि उनका धर्म हर एक आदमी की पहचान, धार्मिक पहचान होती है, और ये कोई गलत नहीं है। ये संविधान ने अधिकार दिया है भाई सबको, ये संविधान, ये बिल्कुल संवैधानिक है। सबसे बड़ा धर्म हाँ। इंसानियत है, इंसानियत को मानते हैं हम। हमारे गुरुओं ने भी ये सिखाया है, एक ही पंगत में बैठ के खाते हैं। सिख रहते हुए वो इंसानियत का पालन नहीं कर सकते थे क्या, कि उन्हें ईसाइयत को अपनाना पड़ा? तो सिख रहते हुए इंसानियत नहीं अपनाई जा सकती थी क्या? देखिए भाई साहब, बताइए, मैं आपको ये निकाल दूंगा बीच में से। अगर आप धर्म की बात करेंगे तो मैं करूंगा कर्म की बात, मैं करूंगा इंसानियत की बात। धर्म की बात मत करिए कांग्रेस से, ये बीजेपी वालों से करिए। आप धर्म परिवर्तन करवाओ, आप धर्म बदलवाओ, धर्म परिवर्तन के लिए कानून मत बनाओ। धर्म परिवर्तन के लिए जो कानून, रोकने के लिए जो कानून है वो कानून मत बनाओ, लेकिन आपसे कोई सवाल ना पूछे। बल्ली जी, वाह, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसको भी कहते हैं, इसको इंसानियत नहीं कहते हैं, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, इसको इंसानियत नहीं कहते हैं। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, आपका समय पूरा हो गया। शैलेंद्र जी, बल्ली जी, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, इंसानियत नहीं कहते हैं। आप गलत सांचे में, अपने शब्दों को गलत सांचे में रख करके आप लोगों पे थोपना चाह रहे हैं उसे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। शैलेंद्र जी, ठीक है, आपका समय पूरा हो गया। शैलेंद्र जी पूरी बात को सुन रहे। शैलेंद्र जी, मुख्यमंत्री को अपना धर्म बताना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को अपना धर्म बताना पड़ेगा। अगर वो संविधान को अपना धर्म नहीं मानते हैं तो उनका अपना धर्म बताना पड़ेगा। आप सिख के नाम पर ईसाइयत को बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, बताना पड़ेगा उन्हें, बताना पड़ेगा, लोग बताना पड़ेगा भाई। पूछेगी जनता जानना चाहती है आखिर उसके मुख्यमंत्री की पहचान क्या है। उस जनता जानेगी, पंजाब की जनता जानना चाहती है मुख्यमंत्री की धार्मिक पहचान क्या है, धार्मिक पहचान क्या है, जनता जानना चाहती है। गलत नहीं है इसमें कुछ भी। शैलेंद्र जी, ठीक है, आपने अपना टाइम पूरा कर लिया। बल्ली जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपकी बात सुन ली, आपको पूरा समय दिया, समय से 5 मिनट ज्यादा आप बोल लिए हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र जी हमारे साथ, आप सुन तो लीजिए आप। शैलेंद्र जी, की बात करोगे नहीं सुनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं सुनेंगे धर्म की बात। किस धर्म से आप किस धर्म से बताइए? मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और बताइए, पाकिस्तानी है क्या ये बात चन्नी कह सकते हैं? चन्नी से जब सवाल पूछा गया तो बोलता मैं सिख हूं बट आई लव ईसाइयत। ये क्या मतलब होता है? आप या तो ईसाई हो या सिख हो, आप दोनों चीज नहीं हो सकते। आप ये दोनों चीज नहीं हो सकते आप यहाँ पे। शैलेंद्र जी चले गए। बल्ली साहब को समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें, चले गए। शैलेंद्र जी, आप बताइए, पूरी चर्चा आप सुनने थे। आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोल रहे थे वहां पर पंजाब में, जिस तरीके से बोल रहे थे शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है सही में पंजाबियत खतरे में है? पंजाब में जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही और जिस तरीके से आज बल्ली जी कह रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, जो पंजाब का विषय है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और विडंबना ये है कि आजादी के बाद से
पंजाब अगर शुरुआती दौर में कहें तो पंजाब की जो स्थिति माली हालत एक अच्छे उसमें होती थी, और आज ये है कि पंजाब अगर जीडीपी के मामले में मैं देखूं तो पंजाब 15 से 20 के बीच की पोजीशन जो है होल्ड कर रहा है आज। तो जो लोग ये कह रहे हैं, अभी मैं कांग्रेस के मित्र की बात सुन रहा था कि हम धर्म की बात नहीं सुनेंगे, तो उनके जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो तो सरकारी जो योजनाएं हैं उनके प्रबंधन को लेकर खुले तौर पर पद पर रहते हुए इस बात की विमर्श करते हैं कि जो देश के संसाधन है उन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो अगर जो आप सरकार के क्रियान्वयन में इस तरह की जो बात कर रहे हैं और यहाँ प्रतीकात्मक तौर पे एक पहचान की अगर बात की जा रही है, और अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप कौन है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं भारतीय नागरिक हूं, और धर्म की बात करूंगा तो मैं हिंदू हूं, क्योंकि लेकिन मैं तो उल्टा कहूंगा, मैं कहूंगा मैं हिंदू हूं भाई। संविधान बाद में आया, देश बाद में आया, पहले हम जन्मे, हम हिंदू पैदा हुए थे। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। पहले और बाद की बात क्या है, इसमें गलत क्या है? ये संविधान ने अधिकार दिया, संवैधानिक है। आपको अपना धर्म बताने में क्या दिक्कत है? आपको अगर अपने धर्म पे गर्व नहीं है तो आपको, मुझे लगता है कि दोबारा सोचना चाहिए। नहीं, एग्जैक्टली, मैं उस पे आ रहा हूं। आजादी से पहले जो लोग ये बात करते हैं कि धर्म की जो है, मतलब धर्म पे विमर्श नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्व के अंदर यूएनओ रिकॉग्नाइज 195 कंट्रीज हैं, जिनके अंदर ओआईसी एक मुस्लिम देशों का इतना बड़ा संगठन है, 57 देश हैं, और जो राष्ट्र खुले तौर पर अपने संविधान में इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि वी आर द इस्लामिक कंट्री। तो यहाँ पर एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो उसको बताने में क्या मतलब हैरानी वाली बात है? बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? जी, और आजादी से पहले ये सबको पता है कि किस तरह से लगभग 1200 वर्ष मुगलों ने मतलब हमारे ऊपर शासन किया, और 300 वर्ष के आसपास ब्रिटिशर्स ने शासन किया। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर ये कमियां रही, तभी तो उन लोगों को बढ़ावा मिला। अब उस समय तो ना भाजपा थी, उस समय ना आरएसएस था, उस समय ना और लोग थे, हम ही लोग थे ना। तो ये आज विमर्श इस पर बहुत आवश्यक है कि तुष्टीकरण, देखिए जो आज इस्लामीकरण या जो ईसाइयत, ये लोग क्या है कि अगर भौतिक अगर परिदृश्य में देखें तो ये लोग वैल्यू से दूर हटके ये पैसों के लालच में कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म में जो हमारे दलित वर्ग के जो लोग हैं, और पंजाब के अंदर एक अच्छी खासी आबादी है, 32% के आसपास दलित समुदाय के लोग आते हैं, तो ईसाइयत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर मैं कहता हूं कि कांग्रेस अगर ये कहती है कि नहीं हम जो धर्म पर नहीं हो, तो भाई क्रियान्वयन में ले आओ। आपकी सरकार पिछले 5 साल से थी, धर्मांतरण का जो कानून था उसको क्यों नहीं आप उसको लेके आए? जो तो इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि ये स्वयं चाहते हैं कि आंतरिक तौर पर उस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसी तरह से वो जाहिर होता है। और मैं बड़ा हैरान था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर इस तरह का ये प्रश्न खड़ा कर रहे थे, जबकि ये सर्वविदित है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की इक्वेशन केंद्र के साथ एक अच्छी रहती थी। जिस व्यक्ति का पूरा एक लंबा कार्यकाल इंडियन आर्मी को जिसने सर्व किया हो, इवन जो सिद्धू के साथ भी जो सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन का जो बेस होता था वो यही होता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी भी किसी भी तरह का कोई भी ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं करते थे। और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमारे साथ एस चन्नी जी हैं बीजेपी के, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। चन्नी साहब, ये जो सबसे बड़ा इशू जो पंजाब में है, जो काफ़ी पहले से डिस्कस किया जा रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा सबसे बड़ा, पंजाब दलित आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य है देश का, और वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो दलितों के धर्मांतरण का है। दलितों को ईसाई बनाया जा रहा है वहाँ पे, और चर्च जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में चर्चों की संख्या बढ़ी है, ईसाइयों की संख्या बढ़ी है, और जिस तरीके से वहाँ पर पादरियों की संख्या बढ़ी है वो काफ़ी चिंताजनक है। और इस कोविड काल में तो एक तरीके से ऐसा लगा कि पूरे पंजाब का ही धर्मांतरण करा दिया गया है। बावजूद इसके वहाँ पर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तब उन पर दबाव था, नहीं बनाने दिया गया। और अभी जो चन्नी है, चन्नी ने भी कोई इस पे बात नहीं की। वो तो इस पे बात करना अभी गुनाह समझते हैं क्योंकि वो खुद ईसाई हैं। इस तरीके के आरोप है इस पे, क्या कहेंगे ऐसा चन्नी साहब? मुकेश जी, बात ये है कि हो सकता है इनके बहुत बड़े नेता हैं, उनका तो नेचुरली क्रिश्चियनिटी के साथ तो संबंध भी होगा और प्यार भी है, और उसी चक्कर में पहले कैप्टन साहब को नहीं कुछ करने दिया, और अब ये इनका तो जैसे आप कह रहे हो कि वो तो कह रहे हैं कि मैं तो ईसाई मत से जुड़ गया हूँ। तो ये एक बहुत
मंदभागी बात है, खास करके पंजाब के लिए, जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। धर्म जो है, एक तो स्टेट का कोई धर्म होता नहीं है, हम सेकुलर कंट्री के लोग हैं, सेकुलरिज्म हमारा धर्म है। पर कोई आदमी, कोई पार्टी, किसी की जो पुअर लोग हैं उनका नजायज फायदा उठाकर, उनको लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करती है, तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, ये भगवान की देन है। आपको किस धर्म में उसने पैदा किया है, तो उसके बाद हम धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, पर ये इट्स गॉड गिफ्टेड है। तो अगर गॉड गिफ्टेड है, अगर हम अपनी खुद की मर्जी हो तो ठीक है, पर अगर धर्म परिवर्तन इसलिए करवाया जा रहा है फॉर लालच एक्सटीरियर देके, बिल्कुल लालच देकर के एक्सटीरियर अगर करवाया जा रहा है, प्रेशर में करवाया जा रहा है, तो डरा के किया जा रहा है, धमका के किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से अपना वोट बैंक वो बढ़ाने के लिए अगर किया जा रहा है, तो वो गलत है और इसके खिलाफ ही कानून बनाने की मांग हो रही है। जी। तो ये बात ठीक नहीं है। और मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि इस बार देखो, अभी 111 दिन की सरकार रही, और 111 दिनों में चन्नी साहब ने क्या कुछ कर दिया। और अगर वो 5 साल रहते तो क्या होता। 10 करोड़ तो उसके भांजे के पास से मिला है, और अभी भी इंक्लूडिंग इनकी जो हाई कमांड है, उन्हीं लोगों को टिकटें दी हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं, जिनके खिलाफ सारा जितना भी वो हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने स्कैम्स हैं, चाहे वो सैंड का है, चाहे लिकर का है, चाहे लैंड का है, जितने भी है, उन सभी को ही टिकटों से नवाज दिया गया। ये पता क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब को एक कमाऊ पुत्र के तौर पर यूज करना चाहते हैं, और यहाँ के जितने रिसोर्सेज हैं उनको लूट कर पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे ले जाना चाहते हैं। सो ये एक बहुत गिनी मिथी साजिश है, और शायद इसलिए नवजोत सिद्धू का नंबर नहीं लगा कि शायद वो किसी के कहने में नहीं आएगा, तो इस चक्कर में उसको तो नहीं बनाया, पर बना दिया। जो ये चाहते हैं, वो सिद्धू नहीं कहा था कि इनको तो नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, इनको तो ऐसा बंदा चाहिए जिसके, इसको 2 वोटें मिली थी चन्नी को, और 42 मिली थी सुनील जाखड़ को, 6 मिली थी नवजोत सिद्धू को, 16 मिली थी रंधावा जी को। तो ये तो इतना इनका मतलब काटो क्लेश हुआ, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल, ये तो जिसको 2 सबको पता। और वोटें शायद चन्नी जी, मुझे लगता है कि आला कमान को वैसा व्यक्ति चाहिए जिसको पंजाब से समर्थन नहीं मिले, ताकि वो जो है उनकी हाथ की कठपुतली बनी रहे, और वो जैसे चाहे रबर स्टैम्प की तरह जो है उसको इस्तेमाल करते रहे। कैप्टन इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि कैप्टन एक मजबूत नेता थे, पंजाब में भी उनका जनाधार है, पंजाब के लोग और वहां के जो विधायक हैं पार्टी के, वो उनका समर्थन कर रहे थे, इसीलिए शायद वो किरकिरी बन गए थे 10 जनपद की। और जो आला कमान है, कांग्रेस आला कमान, एक चीज चन्नी साहब, एक जो सवाल यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि सवाल आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया कि वो माँ के दर्शन को जाना चाहते थे, लेकिन वो दर्शन को नहीं जा पाए। हालांकि प्रशासन जो है अभी चुनाव आयोग के पास है तकनीकी तौर पे, लेकिन अधिकारी वही है। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी पंजाब जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए सही नहीं है? क्या अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को, जैसा कि चुनाव के पहले जो वाकया हुआ था प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, क्या अभी भी पंजाब सुरक्षित नहीं है प्रधानमंत्री के लिए? देखो, अगर वो जाना चाहते थे और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मना कर दिया, तो ये बहुत बुरी बात है। और पहले भी प्रधानमंत्री आए और प्री प्लान्ड प्रोग्राम था, और अल्टरनेटिव रूट हमेशा बना था, और इन्होंने पहले भी उनको एक्सपोज किया, उनकी सिक्योरिटी को एक्सपोज किया, बीच में टेक पुल के ऊपर रुकने के लिए मजबूर किया। चलो वो तो सब जुडिस मैटर है, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, वो आ जाएगा, सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर ये मतलब इनको ये देखो, फेडरल कंट्री है, और अगर इसमें सेंटर भी है, स्टेट्स भी हैं, और मिलके काम करना होता है। अगर मिलके करेंगे तभी देश आगे जाएगा। अगर प्रधानमंत्री को सिक्योर नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री को ये जहां जाना चाहते हैं वहां अगर वो उसको मना करते, फिर कौन लोग जाएगा, कौन सेफ है उसमें, कौन, मतलब ये तो मानने वाली बात नहीं है। कि मेरे को नहीं अच्छा लगा कि अगर प्रधानमंत्री जाना चाहते थे तो उनका मन था, पर उन्होंने फिर भी कहा कि मैं माता जी के मंदिर जाऊंगा और उनके चरण स्पर्श करूंगा और जाऊंगा जरूर।
तो वो बहुत बिल्कुल, आस्था ये एक रखते बहुत हैं। बड़ा वो मामला तो है कि हमारे जब पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं होती है, जब प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दिया जा सकता है, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। हम कांग्रेस से ये सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे हमारे साथ SGS बल्ली साहब, वो बीच में ही उठ के चले गए क्योंकि उनको हमारे सवाल जो है वो पसंद नहीं आए। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं। शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है सुरक्षा के लिहाज से पंजाब चूंकि बॉर्डर स्टेट है और वहां पे सुरक्षा जो है ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है हमेशा, और खासतौर पे अगर प्रधानमंत्री की बात हो तो और भी ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन क्या पंजाब का प्रशासन इतना कमज़ोर है, इतना पंगु है कि वो प्रधानमंत्री को दोबारा, क्योंकि पहले चुनाव के पहले जो हुआ था उसकी जांच चल रही है, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कहा कि मां के दर्शन को जाना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी सुरक्षा कारणों से, और उन्होंने कहा कि आप अपने हेलीकॉप्टर से जाएं, वो सड़क मार्ग से नहीं जा सकते क्योंकि वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते थे। क्या आपको लगता है कि आज भी जो रिस्क है वहां पर सुरक्षा का मामला, ये एक पोल इशू होना चाहिए, क्या इसको चुनावी मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही अजीब और बहुत ही अलग तरह की घटना है। हमारे देश में 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मेरे ख्याल से किसी भी प्रांत में, चाहे वो वेस्ट बंगाल में भी प्रधानमंत्री गए जहां पे ममता बनर्जी काफी उनसे मुखर विरोध रहता था, लेकिन उन्होंने भी उनको सुरक्षा प्रदान की। तो इसमें दो बातें देखने वाली हैं कि अगर इस तरह की वास्तव में वहां पर, मुझे को नहीं लगता कि लोकल इतना ज्यादा थ्रेट प्रधानमंत्री को लेकर होगा। ये कहीं ना कहीं क्या है कि कांग्रेस की जो सरकार है, जो वो तंत्र है, वो इस तरह का माहौल पैदा करना चाहता है कि और बिल्कुल, आपकी आवाज जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस पर ये अपने में खुद इन्वेस्टिगेट करने वाला मामला है कि आखिर आप प्रधानमंत्री को, यह इंडिया एक हेल्दी डेमोक्रेसी है और तमाम विपक्षी दल खासकर कांग्रेस इस बात की हिमायत करती है कि हम जो है सहिष्णुता के पक्षधर हैं, हम धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं, हम जो है लोगों की बोलने की आजादी के पक्षधर हैं। तो जब आप एक बार बताइए, देश में विधायिका का जो सर्वोच्च पद है, संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद है, यदि आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं? आप वहां पर जो आम लोग हैं, जो वहां के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर आप कितने गंभीर होंगे? ये तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। आप देखिए, अच्छा ये होता अगर ये वास्तव में सीरियस होते, अच्छा ये होता कि आप प्राइम मिनिस्टर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी स्टैब्लिश कराते और वहां पर जो है जाने देते लोगों को। अगर मान लीजिए कोई चीज होती तो भाई 20 फरवरी को मतदान हो रहा है ना, अगर इतना ही मान लीजिए खिलाफ माहौल बना हुआ है तो लोग मतदान के द्वारा उस पर अपना जाहिर करेंगे, भाजपा के अगेंस्ट जो भी मतलब लोगों को करना होगा। लेकिन आप जो संवैधानिक उनका मूल अधिकार है, जो संवैधानिक रूप से प्रमुख है, उनको आप जो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो किस तरह के, मैं तो बड़ा हैरान हूं। बिल्कुल बल्ली जी, क्या आपको लगता है कि जो कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता पंजाब में बढ़ी है और पंजाब के लोग जिस तरीके से वेलकम करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का, वो शायद कांग्रेस को पसंद नहीं है, या कांग्रेस को लगता है कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा उनको, यानी प्रधानमंत्री मोदी को सड़क मार्ग से जो है अगर वो जाने के लिए देते हैं तो शायद जो इंटरैक्शन सड़क मार्ग में होता वो इंटरैक्शन होगा, वो पोल इशू राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को सूट नहीं करती, इसीलिए उनको इजाजत नहीं देते। सुरक्षा तो एक बहाना बनाया जा रहा है। बल्ली चन्नी साहब। हाँ मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा पीछे लेकर जाता हूँ। जब ये 5 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने आना था फिरोजपुर में, तो इन्होंने इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट स्टेट की कि वहाँ 1 लाख के करीब लोग पहुंचेंगे और 8000 प्लस बसेस थी जो हमने लगा दी थी लोगों को फेरी करने के लिए फिरोजपुर के लिए, और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपकी बसें कभी कहीं नहीं रुकेंगे। जब सुबह हुई तो सभी जगह सभी सड़कें बंद कर दी और लोगों को वहां पहुंचने नहीं दिया, और कहते ये रहे कि प्राइम मिनिस्टर इसलिए वापस हो गए कि वहां लोग नहीं थे। और अगर ऐसा था तो फिर आज लोग कहां से आ गए? आज तो और भी कम आने चाहिए थे। और अगर इतनी रैली भर सकती है, इतना लोग वेलकम करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ये पता क्या है, ये बहुत डरे हुए हैं अभी भी। इनको मालूम है कि अगर मोदी जी चाहें, मोदी जी करेंगे, मोदी जी लीड करेंगे, डबल इंजन की सरकार पंजाब को कौन दिलवा सकता है। और पंजाब, इनकी एक मोंटेक सिंह आलूवालिया की रिपोर्ट थी कि फाइनेंसेस को देखो,
उसने कहा कि पंजाब इज द मोस्ट डेट रिडन स्टेट और 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। जो बच्चा नया पैदा होता है उसके सिर के ऊपर 1.5-1.25 लाख रुपए का कर्जा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में पंजाब को इन्होंने धकेला है। अगर इस चिक्कड़ में हम पंजाब फंस गया है तो इसको बाहर कौन निकाल सकता है? बाहर अगर निकाल सकता तो केवल एनडीए की गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार ही निकाल सकती है। और जो शरारतें कर रहे हैं, और अब मैं एक और चीज बताता हूँ, बहुत बेशर्मी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्लेम करते रहे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने प्रधानमंत्री को आने नहीं दिया, और वो मेरे को कहते थे डंडा मारो। मैंने डंडा नहीं कहीं चलाया, और मैंने मतलब ही वाज टेकिंग प्राइड कि मैंने उनको आने नहीं दिया। और शायद यही वजह है कि इसी का इनाम चन्नी को मिला हो, चरणजीत सिंह चन्नी को, और दोबारा सिद्धू को किनारा करके उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो घोषित कर दिया होगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए एसएस बल्ली जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अभी निकल गए, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखे। नाराज होकर चले गए, बाद में उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे साथ एसएस चन्नी जी बीजेपी से जुड़े। चन्नी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र दुबे जी, आप भी जुड़े और अपनी बात हमारे साथ साझा किया आपने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से चल रहा है चुनाव, वहाँ पंजाबियत को खतरे की बात जो प्रधानमंत्री ने कही है उस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव वहां पर डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी अब सीधी लड़ाई में वहां पर दिख रही है, इसका फायदा जो है किसे होगा ये तो 20 तारीख को जब मतदान वहां पर डाले जाएंगे उस दिन पता चलेगा। लेकिन असली जानकारी इसकी होगी 10 मार्च को, जब इसके परिणाम हमारे सामने आएंगे। फिलहाल सभी को इंतजार होगा 10 मार्च का और 20 फरवरी के मतदान का, कि वहां पर पलरा यानी ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।